जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, साथ ही साथ समकोण त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो या फिर ऊंचाई निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह से निकाला जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को समकोण त्रिभुज से रिलेटेड सभी कंसेप्ट बताने वाला हूं और क्वेश्चन भी करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो इसका एक परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे दो त्रिभुज आपको यहाँ पे हम दिखाए हैं, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का एक वो कोण जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री का है और यहाँ पे जो कोण पी है ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, एक समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो आपका भुजा होता है उस भुजा को हम लोग एच से सूचित करते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कर्ण होता कहते हैं, ठीक है। अब शेष जो दो भुजा होते हैं ना, वह दो भुजा आपके लंब और क्या होते हैं, आधार होते हैं। यह आपका न्यून कोण के अनुसार चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस कोण सी के अनुसार अगर कहें तो कोण सी के सामने यह जो कोण सी है और जो कोण ए है यह दोनों न्यून कोण होते हैं, ठीक है। अब यह जो दो न्यून कोण है, जिस न्यून कोण के अगर कोण सी के अनुसार चलेंगे तो सी के अनुसार यह जो ए बी भुजा है यह आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और यह आपका तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही अगर आप कोण ए के अनुसार देखेंगे तो कोण ए के अनुसार यहाँ पे जो बी सी भुजा है यह आपका क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा और यह क्या करेगा तो आधार का काम करेगा, ठीक है। तो पी और बी जो है न्यून कोण के अनुसार यह चेंज होता रहता है, ठीक है। और वैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे डायरेक्ट कोई फिगर दिया गया है तो जो आपको लंबवत भुजा दिख रहा है वह है आपका लंब और जो नीचे होता है वह क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। इसको हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। इसे बी से सूचित किया जाता है और लंब को पी से सूचित किया जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा वहीं रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और यह जो पी क्यू है और पी आर है यह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों भुजा में एक संबंध होता है। संबंध यह होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यह याद रखेंगे। चलिए तो ये तो हो गया कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड परिभाषा हो गया और कुछ कंसेप्ट हो गए। अब मान लिया जाए जैसे कोई भी त्रिभुज दिया रहे और त्रिभुज में कोण अगर नहीं दिया रहे, ठीक है, केवल भुजा ही दिया रहे तो हम कैसे पता करेंगे कि वह एक समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसकी भुजा की लंबाई दे दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और हम कहें कि बताइए कि यह जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, यानी समकोण है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज में जैसे दो चीज होता है, एक तो आपका 90 डिग्री का कोण बनता है और दूसरा यह होता है कि समकोण त्रिभुज में जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा होती है शेष दोनों छोटी भुजा के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी बड़ी भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह आपका समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है, ठीक है। तो अगर इसमें मान लीजिए जो सबसे बड़ी भुजा है वह कितना है, 5 है और शेष छोटी भुजा कौन कौन है, 3 और 4 है। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 क्या होगा, 25। यह बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरह से भी अगर कोण नहीं भी दिया हो तो हम पता कर सकते हैं भुजा के अनुसार कि वह एक समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ भुजाओं का सीरीज होता है जिस सीरीज से आप पता कर सकते हैं कि वह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज की भुजा जो है 3 4 5 दिया है, ठीक है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। या इसमें
जैसे सभी संख्या में 2 से गुना किया जाए या 3 से गुना करने पर जो भुजा आएगा, जैसे सब भुजा में 2 से गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूनी का कितना होगा 10। तो अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 3 से गुना कर रहे हैं, तो जो भी संख्या आएगा अगर वह भुजा दिया है, जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज का भुजा 6, 8, 10 दिया है, तो यह जो है इन 3, 4, 5 के दुगुना के बराबर है, तो यह भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5, 12 दिया है या फिर 13 दिया है, ठीक है, तो वह भी क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज है। या फिर इसमें दुगुना किया गया हो या 3 गुना किया गया हो, तो वह भी क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज ही होता है। तीसरा समकोण त्रिभुज का एक सीरीज होता है 8, 15 और 17 होता है। ठीक है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17, तो 17 का स्क्वायर जो होगा 8 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और एक होता है आपका 20, 21 और 29 होता है, यह भी एक समकोण त्रिभुज का सीरीज है। तो यह 4 सीरीज आप याद रखेंगे, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 20, 21, 29। अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा की लंबाई इनमें से कोई दिया है या इनका दुगुना 3 गुना दिया है, तो वह भी क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज ही होता है। तो यह तो हो गया कि अगर कोण नहीं दिया हो तो हम भुजा से पता कर सकते हैं कि वह समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो समकोण त्रिभुज दिख भी रहा है तो वो क्या करते हैं, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि बिना हीरोन सूत्र का प्रयोग किए भी हम समकोण त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले यह देख लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो अभी हमने बताया है यहाँ पे कि जिस त्रिभुज की भुजा 20, 21, 29 होता है वह आपका क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में 20, 21, 29 ही भुजा की लंबाई दिया है, तो यानी यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा आपको बता रहे हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर होता है P इंटू बी बाई 2 होता है। ठीक है। P इंटू बी बाई 2 यानी लंब गुने आधार अब बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। यह एरिया का सूत्र होता है। अब इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो एरिया बराबर हमने लिख दिया P इंटू बी यानी लंब गुने आधार। तो इस भुजा में से लंब और आधार कौन होगा, तो देखिए आपका जो सबसे बड़ी भुजा है वह तो हो जाता है कर्ण, शेष दोनों जो है एक लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे, यानी 20 गुना 21 जो होगा आपका लंब और आधार होगा, तो इसको गुना में लिख दिए। अब बट्टा के नीचे 2 कर देना है। ठीक है। अब 2 से इन दोनों में से कोई भी एक संख्या कटेगा तो उसको काट देंगे। ठीक है। तो देखिए तो 20 जो है 2 से आपका 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया बराबर अब इन दोनों को गुना करेंगे, 10 से 21 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई दिया था वह सेंटीमीटर, तो एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर का पावर 2 कर लेंगे। यानी जो भी लंबाई दिया है, अगर मीटर में दिया है तो इसका मीटर का पावर 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का पावर 2 हो जाएगा। यानी एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है। तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है। अगर मान लिया जाए ये इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाले, ठीक है, परिमाप निकालने के लिए कहे, तो परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का यानी जो भी त्रिभुज है उस भुजा के सभी भुजा का योगफल जो होता है परिमाप कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, 20, एक की लंबाई 20 है, दूसरा 21 है, तीसरा क्या है 29 है। तो इसके परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परिमाप को हम कह सकते हैं P जोड़ B जोड़ H, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। यानी लंब और आधार और कर्ण को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लंब आपका 20 हो गया, जोड़ 21 आपका आधार हो गया और जोड़ कर्ण आपका क्या हो गया, 29 हो गया। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 9, 1, 10 और 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 का 10 ही होगा, तो 0 हासिल बच जाएगा 1, तो 2, 2, 4 और 2, 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 70 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है। तो परिमाप हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजा को जोड़ कर निकालते हैं और एरिया का फॉर्मूला हो गया P इंटू बी बाई 2 हो गया। ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन है आपको कंपटीशन के भी एग्जाम में मिलता है और
जो 6 क्लास 8 क्लास जो होता है उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैथ से, बेसिक मैथ से जुड़े सवालों का सल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।